नमस्कार आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय Need-Based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable. है पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ इनके लिए। आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड नर्सरी स्कूल, जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है। प्लान गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। तो चलिए आइए, स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो। तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर, इंटीरियर डेकोरेशन, दर सुविधा, गैलेक्सी अपार्टमेंट। वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन, फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड। आसनसोल बोतल मस्जिद के करीब एक गृह वधू जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ती हुई। मेहदी हसन ने जानकारी देते हुए कहा कि हम लोग गिरिडीह के रहने वाले हैं। मेरी बहन रफ़त जहां की शादी 12 साल कबल मोहम्मद जाहिद से हुई थी। पिछले 2 माह से दोनों के दरमियान खटपट चल रहा था, इसलिए हम लोग गिरिडीह बुला लिए। चांद रात के दिन हम बहन को पहुंचा के आए और कल रात 11:30 बजे बहन फ़ोन करके बोलती है कि हम तो जा रहे हैं, बच्चों का ख्याल रखिएगा। हम लोग आते हैं तो पता चल रहा है कि फ़िनाइल पिलाया गया, जबकि बहन ने कहा है कि खटमल मारने की दवा खिलाई गई है। हमने आसनसोल साउथ थाने में शिकायत भी की है। जी, मेरी बहन के साथ यहाँ बोतल मस्जिद जो पंजाब मेडिकल के सामने, वहाँ मोहम्मद जाहिद से मेरी बहन की शादी 12 साल पहले हुई थी। 2 महीने से बहुत ज़्यादा खटपट था। मेरी अपनी बहन हमको बुला लिए अपने गिरिडीह, मेरा घर गिरिडीह हुआ, तो हम बुला लिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ईद के मौके में हम फ़ोन किए अपने बहनों को कि जीजा को कि तुम आइए, आप यहाँ पे आने के बाद ईद कीजिए अपने बच्चे लोग। तो बोला नहीं, आपको पहुँचा देना। हम लोग पहुँचा देंगे, लेकिन आपको ठीक से रखना है ईद के मौके। बोला हम आएँगे, पहुँचाएँगे, तो आप पहुंचा दीजिए। तो हम लेके आए चांद रात को आए, बोले भैया ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप जाइए। तो हम चले गए। हम बहन भी बोली ठीक है, ईद मना लिए। कल का ऐसा घटना हुआ कि 11:30 बजे रात में मेरी बहन फ़ोन की हमको, और उसका एक ही लफ्ज़ था कि भैया हम तो जा रहे हैं, मेरा दोनों बच्चा को देखिएगा। बस हम उसके लिए वहाँ से 12:30 बजे रात घर से निकले हैं। 3 बजे रात को हम थाना पहुँचे हैं। थाना पहुंचने के बाद हम वहां पे अपना रिपोर्ट लिखाना चाहें, रिपोर्ट नहीं लिखे, बोले कि पहले जाओ हॉस्पिटल, अपने बहन को पहले देखो, उसके बाद सुबह आना। तो हम 7 बजे 7:30 बजे वेट किए, फ़ोन करते रहे थाना को फ़ोन करते रहे। थाना से एक आदमी आए, प्रभारी या कोई थे, पाल साहब बोल के, वो आए। डॉक्टर साहब नहीं है, तो डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तब तक हम रिपोर्ट क्या लिखेंगे। डॉक्टर साहब नहीं है तो हम क्या रिपोर्ट लिखेंगे। तो डॉक्टर साहब को आने दो, और उनके गए भी अभी 1.5 घंटा हो गया है, अभी तक वो भी नहीं आए। और डॉक्टर का कहना है कि आप लोग बेहतर इलाज के लिए कहीं बाहर ले जाइए, रेफ़र कर रहे हैं। भैया मेरे बहन जिंदगी और मौत के बीच में है, और हम सब तरफ से परेशान हैं। हम हार्ट के पेशेंट हैं, ओपन हार्ट, मेरा सर्जरी हुआ। मेरे पापा जी का मृत्यु भी 2 महीना पहले हुआ है, और इस तरह का टॉर्चरिंग 12 साल से किया जा रहा है हम लोग को। एक ही भाई हैं हम, पापा थे जो बहुत रहे, बाप थे तो किसी तरह लगता है कुछ खिलाया पिलाया गया हो, उसको खिलाया गया है। उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जब वो आया है खुद से एडमिट करने, मेरी एक बहन रहती है, मौसेरी बहन है, मेरे डीडीए कॉलोनी से भेजे कि जल्दी जाओ तुम लोग, हम लोग भी निकल रहे हैं। तो मेरा भांजा के साथ भी मारपीट किया है उन लोग, और यहाँ ला के बोला है क्या खिलाया, तो बोला कि खिलाया है ये फेनल पी है। तो मेरी बहन बोल रही कि फेनल पी नहीं, हमको पिलाया गया खटमल का दवाई, खटमल मार। तो फेनल बोल के दवा चलाया डॉक्टर लोग, बोले हमको सही बताए तब तो हमको वो कंटेनर ला के दे कि खटमल वाला दवाई है या क्या, हम तो फेनल का दवा दे रहे हैं। तो उन लोग भी कन्फ्यूज। यहाँ के नर्स बताएगी, यहाँ का जो शिफ्टिंग इंचार्ज थे, जो रात में नर्स थी, वो लोग बोल रही है कि वो लड़का तो बहुत बड़ा ये था, बहुत बदतमीज़ था, बहुत ये में हम कुछ नहीं जानते हैं। और वो जो छोड़ के भागा है ना बहन को, मेरे 1:30 बजे रात में जो भागा है अभी तक नहीं आया। पेशेंट का नाम रफ़त जहां है, मेरी छोटी बहन है, 30 साल उसका उम्र है, 2 बच्चा है उसका। आपका नाम? मेरा नाम मेहदी हसन है। हम
ईद के मौके पे कल शाम रेल पार बाबू तालाब में कांग्रेस सीपीआईएम जोट उम्मीदवार जहांरा खान पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस काउंसिलर एस एम मुस्तफ़ा और सीपीआईएम नेता इफ्तिखार नैयर मोहम्मद सलाउद्दीन की क़यादत में उनका खैर मकदम किया गया। इस मौके पे फिरोज़ खान, मोहम्मद आज़ाद, मोहम्मद आफ्ताब ख़ास तौर से मौजूद थे। इफ्तिखार नैयर ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा भी बीजेपी का उम्मीदवार है। आरएसएस ने दोनों आदमी को आसनसोल में उतारा है। आरएसएस से बचने के लिए, रोजगार के लिए, कल कारखाना खोलने के लिए कांग्रेस सीपीएम के जोट उम्मीदवार को ही वोट दें। हम तुम्हारे साथ आसनसोल की तरक्की के लिए कांग्रेस जहांरा खान को हौसला में। बाबू तालाब इलाके में आप लोग प्रार्थी प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स? दरअसल आज जो है हम लोग का जो कैंडिडेट है जहांरा खान, वो बाबू तालाब के आवाम से ईद मिलन के मौके पर मिलने के लिए आया है। ये प्रचार कम है, ईद मिलन आवाम से मिलने का ये मौका मिला है, ईद का मौका है। और ईद के मौके पर तमाम लोगों को ईद का मुबारकबाद देने के लिए जहांरा खान आई है। और उनका ख़ास पैगाम ये है कि जो हम लोगों का जो कैंडिडेट है उनका एक ही ये है कि आसनसोल का डेवलपमेंट का, आप देखिएगा कि बीजेपी हो या तृणमूल हो, दोनों भी सिर्फ और सिर्फ बात ऊपर कर रहा है, लेकिन आसनसोल का डेवलपमेंट के बारे में, आसनसोल के नौजवानों के बारे में, आसनसोल में बेरोज़गारी जो है उसको लिए किसी तरह के कोई बात नहीं कर रहा है। और यहाँ पे दरअसल जो है जो लड़ाई है, यहाँ पे बीजेपी और टीएमसी और सीपीएम नहीं, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है यहाँ पे जो लड़ाई है वो है सीपीएम और बीजेपी से। इसलिए कि जो तृणमूल का जो उम्मीदवार है वो आज तृणमूल का है, लेकिन कल वो बीजेपी में था। और जो बीजेपी का उम्मीदवार है अहलवालिया और शत्रुघ्न सिन्हा, दोनों एक ही जगह पे एक ही कप में चाय पीते थे कल तक। इसलिए मेरा मानना यह है कि आसनसोल को बचाने के लिए ये दोनों बीजेपी के उम्मीदवार है। शत्रुघ्न सिन्हा भी बीजेपी का ही उम्मीदवार है, आज से सैंपल बदल लिया है, लेकिन दरअसल ये है कि आसनसोल में आरएसएस जो है अपना दोनों आदमी को भेज चुका है। आरएसएस से बचाने के लिए, नौजवानों को रोज़गार के लिए, कल कारखाना के लिए, बेरोज़गारी दूर करने के लिए, आसनसोल में ड्रग्स का कारोबार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है हमारा जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार जहांरा खान, जो जमुनिया में 10 सालों तक जो है एमएलए रह चुकी है और 10 सालों में उनका जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा रहा है। एक पैसा का भी कभी कोई किसी तरह का कोई घपला घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन आज जो है तृणमूल हो या फिर बीजेपी है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए साबित हो चुका है कि दोनों जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आवाम को बेवकूफ़ बना के करोड़ों अरबों खरबों रुपये लेकर के जो है आवाम का पैसा से लूट कर रहा है, ऐश कर रहा है। आपका नाम? इफ्तिखार नैयर, सीपीआईएम पार्टी। आसनसोल या बर्नपुर के एरिया में आप किसी अच्छे 2 BHK या फिर 3 BHK की कर रहे हैं खोज, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। पर्सनल ट्रांसफार्मर, रिजर्वर, स्टेयर्स, लिफ्ट, सिक्योरिटी के साथ ही साथ पाए पार्किंग की बेहतर सुविधा। गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट एवं हॉस्पिटल से है ये अपार्टमेंट काफ़ी करीब। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है नियर ASN प्ले स्कूल, साउथ सोस्टी नगर, स्माइल, आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें।
क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करे, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड, नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी। 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। तो आप अगर अपने बच्चों का कराना चाहते हैं एडमिशन एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूधा पाइपलाइन रोड, कालाझरिया, बर्नपुर। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अगर आप हैं परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए
School of Competition under CBSE बोर्ड कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। नाम आतिर मुनव्वर है, लब्बैक डेवलपर की तरफ से। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तनवीर अक्का। और ये हैं इश्तियाक साहब, इश्तियाक अहमद, जिन्होंने ये डीलिंग को राखी राय से करवाया था। और ये हमारे लॉयर हैं, ये दो। और एक और आदमी थे, उसका नाम था राजू जी, वो नहीं है अभी अवेलेबल। बोलने का मतलब ये है कि राखी राय जो है मैडम जो है बहुत अच्छी मैडम है। उन्होंने अभी कुछ रोज़ पहले हम लोगों के बारे में कुछ कंप्लेन किया और मीडिया में भी बोली हैं। बोलने का मतलब ये है कि बहुत से एलिगेशन दे दिए हैं। उनके साथ में हम लोगों का एक डीलिंग हुआ था, वो ज़मीन पर जो डीलिंग हुआ तो उसमें उन्होंने पैसा नहीं दे पाया। जो डीलिंग हुआ उसमें उन्होंने पैसा उनको हम लोगों को पूरा कंप्लीट कर नहीं पाई। उस वजह से हम लोग उनको ख़त्म कर दिया कि नहीं देना है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। एक्चुअली वो ज़मीन जो है उनसे डीलिंग जो हुआ था, उस डीलिंग में मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है ये कागज़ मेरे पास है। ये कागज़ ये है आपका सरकारी कागज़ है। जिस ज़मीन पर वो दावेदारी कर रही हैं कि ये ज़मीन मेरा है, एक्चुअल में वो ज़मीन वेस्ट है। ये ज़मीन वेस्ट है और इस ज़मीन को वो बोल रही कि वो उनका है। जबकि वहाँ पर जब हम लोगों ने लिया था 2018-19 में हम लोगों ने लिया था जब वो ज़मीन, तो उसी ज़मीन से लोग वहाँ पर पीछे गांव है जहाँ पर 150 फैमिली रहते हैं, उसी ज़मीन से आना जाना है। और हम लोगों ने जिससे लिया था ज़मीन, वो लोग भी उसी ज़मीन से आना जाना कर रहे हैं। ये ज़माना से चला आ रहा होगा, हम लोग को भी मालूम नहीं है कब से। अभी वो दावेदारी कर रही है कि वो ज़मीन उनका है। जब हम लोगों ने रिकॉर्ड में निकाला तो पता चला कि वो वेस्ट ज़मीन है। और वहाँ पर जो एक एलिगेशन हम लोगों को दी है कि वहाँ पर मंदिर जो है वो बनाए हैं और फिर तोड़ रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। अब आप लोगों के माध्यम से हम थोड़ा सबको खबर देना चाह रहे हैं, खास करके सरकार के पास भी खबर जाए और पब्लिक के पास भी, कि कोई भी आदमी अगर मंदिर में नुकसान करता है तो सबसे पहले वहाँ का निवासी, जो वहाँ का रहने वाला, उसको तकलीफ होगा। 200 फैमिली है उस मंदिर में, वो लोग वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, शादी ब्याह में अपना रस्म रिवाज करते हैं, तो उनको तकलीफ होगा। तो कोई कंप्लेन मेरे अगेंस्ट में तो है नहीं, क्योंकि हमको तो मतलब ही नहीं था। वो मंदिर तो आज से नहीं, जब से हम लोगों ने जब खरीदा था ज़मीन, उससे पहले से वहाँ मंदिर है। हम लोग वहाँ पर तोड़ेंगे फिर बनाएंगे और गांव वाला जो है चुपचाप से बैठा रहेगा और राखी राय मैडम को तकलीफ होगा अकेली, और पूरा गांव जो है उसको कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं। ये एक फॉल्स एलिगेशन हम लोग के खिलाफ दिया गया, कॉमन एक तो बने ताकि किसी तरीके से। दूसरी बात यह है कि उनके, देखिए हम लोग अगर गुनहगार हैं, वो कहाँ गया उनका कंप्लेन मास कंपटीशन। देखिए अगर हम लोग गुनहगार हैं तो गुनहगार को जो है वो कंप्लेन एक मोहल्ला, एक एरिया का, एक गांव का आदमी देता है। ये उनका नाम में कंप्लेन अगेंस्ट है, ये गांव का आदमी दिया हुआ है। ये कहाँ दिया है, देखिए एक मास पिटिशन किया हुआ है। जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं गांव के, उन लोगों ने ये मास कंप्लेन जो है वो सब जगह पहुँचाया है। ये चीफ मिनिस्टर को भी दिया है, यहाँ के हमारे मेयर साहब को भी दिए हैं, बहुत कोई को दिया गया, मिनिस्टर साहब को भी दिया गया। तो अगर हम गलत हैं तो गांव वाले मेरे साथ में, माने उनके साथ में अगर होना चाहिए था। अगर हम गलत रहे तो गांव वाला तो मेरे साथ में भी नहीं है, उनका अपना लड़ाई है। हम लोगों का कोई लड़ाई, कोई मामला नहीं है। ज़मीन जो है वो हम लोगों से परचेस कर रही थी, वो पैसा नहीं दे पाई, हम लोग उनको कैंसिल कर दिए। पैसा जो दिया था वो पैसा लौटा दिया, और कुछ मामला नहीं है। उनके साथ कोई तरह का भेदभाव, कोई तरह का मामला, कोई तरह का डिस्प्यूट नहीं है। उनका मकसद क्या है कि वो जो ज़मीन, वेस्ट ज़मीन है जो हम लोगों ने निकाल लिया है उनके अगेंस्ट में, ये ज़मीन के बारे में निकाल लिया है कि वो 1 नंबर खतियान में चले गया है, ये नाराज़गी है। और ये नाराज़गी सिर्फ एक ज़मीन पर नहीं है, बाकी
उनका काम हम लोगों को जो बाद में मालूम हुआ, तो वेस्ट ज़मीन पर उनका दावेदारी बहुत सी ज़मीन पर है, ये एक ज़मीन पर नहीं है, और भी आगे पीछे हाईवे पर बहुत सी ज़मीन है जिसमें वेस्ट ज़मीन पर उनका दावेदारी है। दावेदारी कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला है, पक्का क्या है नहीं है वो तो आप लोग के माध्यम से मालूम होगा, और बाकी सरकार समझे कि कौन ज़मीन। उनके पास कोई ऐसा सोर्स है जो वेस्ट ज़मीन के बारे में रिकॉर्ड करके उनको बता देता है, और रिकॉर्ड का कागज़ पत्तर सब उनको मिल जाता है। अब आपके पास, अब वो अपने अपने बयान में भी बोली है कि वो ज़मीन मेरा एक नंबर क्या है नहीं है, वो अपने मुंह से भी अपने गलती को बयान कर चुकी है। तो आपको रिकॉर्ड ये दिखला दिया, इसी पर पूरा मामला है, उनका लड़ाई इसी पर है कि जो सामने का जो ज़मीन है, जो रास्ता है, वो रास्ता आज से नहीं, हमको लगता है जिस ज़माने से ज़मीन रहा होगा 50 साल से उस रास्ते से लोग आना जाना करते हैं, गांव के लोग। उसमें हमारा कोई दावेदारी नहीं है, उसमें कोई मेरा मामला नहीं है। उनको इसमें हम जो कागज़ निकाल लिए बस उसमें उनको दिक्कत होती है, क्योंकि हमने उनका जो प्रॉब्लम था, जो बेईमानी था, जो हठधर्मी था, वो हमने जाहिर कर दिया लोगों के सामने, उनके गाँव के सामने। तब से वो हमसे थोड़ा सा चल रहा है तनाव। बाकी जो है वकील साहब को बहुत सा कुछ मालूम है। ওখানকারই রেসিডেন্ট আছেন, ওনারা একটা চিঠি করেছিলেন অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে, চিফ মিনিস্টারে করেছিলেন। আর এটা ওনারা পুরো ক্লেম করে লিখেছিলেন, অ্যাডিশনাল মুন্সিফ একটা ওনার কেস ছিল মাধুরী রায়, যেটা উনি সম্ভবত ওনার মা, এইটা 9/90 একটা অ্যাডিশনাল মুন্সিফে কেস করেছিলেন। এই রেকর্ডটা যেটা 1 নম্বর খাতিয়ানে আছে ওটাকে ভাঙাবার জন্য। That suit was also dismissed for default. She could not proceed with the case. That was dismissed for default. উনি কোনাতে পারলেন না। তারপরে মেবি ডিউ টু সাম আদার সোর্স উনি হয়তো অনেক ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুষ আছেন, মহিলা আছেন, তো উনি এটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল দেখিয়ে ওখানে জমিটা কবজা করলেন, কিছু করলেন। তারপরে গ্রামের লোকরা ওনার বিরুদ্ধে মামলা করলো, যেহেতু এই মন্দিরটা নিয়ে একটা ক্লেম করেছেন। যখন ওনারা এটা চিঠিটা করেছিলেন তখন বিএলও সাহেব এসেছিলেন, আমাকে ডাকা হলো। আমাকে যে লোকরা ছিল, 12 জন ছিল, যেহেতু 12 জনই ছিল, মাস পিটিশন ছিল, তো 12 জন যারা শিক্ষিত আছে তারা একটু সিগনেচার করতে পারে, তারা করেছিলেন। আর এই কপিটা দিয়েছিলেন ওনারা আমাদের চিফ মিনিস্টারকে, তারপরে শ্রী মলয় ঘটক আমাদের অনারেবল মিনিস্টার ইনচার্জ, ডিএমকে দিয়েছিলেন, এডিএম, এলআর, ডিএলআরও, কমিশনার পুলিশ, সব জায়গায় দিয়েছিলেন। বিএলও সাহেব এসেছিলেন ওখানে, আমরা গেলাম, 4 জন অ্যাডভোকেট আমরা গিয়েছিলাম। আমি বিএলও সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কী বিষয়ে আপনি এসেছিলেন, তো উনি বললেন যে আমাকে ডাকা হয়েছে এই জমিটা মাপ করার জন্য। আমরা গেলাম, ঠিক আছে কী ডকুমেন্টস দেখে আপনি মাপ করলেন? এইটা তো গ্রামের লোকরা আছে, এখানে মন্দির আছে, এটা তো বেশ ল্যান্ড, ব্যাপারটা দেখালাম। বলে ঠিক আছে আপনি তাহলে, আমি আজকে করছি না, আপনি বিএলওর অফিসে এসে যোগাযোগ করুন। আমি বললাম আমি তো যাবো না, আপনি যতক্ষণ আমাকে চিঠি না করবেন আমি যাবো না। উনি তো চলে গেলেন ওখান থেকে, আমরাও চলে গেলাম, আজ পর্যন্ত কোনো চিঠি করলেন না আমাদেরকে, আমরাও গেলাম না। যেহেতু এই প্রপার্টি যেটা ছিল এটা ওয়েস্ট ল্যান্ড, কিतना প্রবলেম হবে 693, এই যে আরএস প্লট নাম্বার হচ্ছে 590 আর এটা এলআর প্লট নাম্বার হচ্ছে 693। এই জিনিসটা যেটা আছে এটার বিরুদ্ধে উনি একটা মামলা করেছেন, আমাকে ফলসলি একটা এই কেসে ইমপ্লিকেট করেছেন। যেহেতু এটা এই প্লটটা নিয়ে যে কেস করেছেন, দ্যাট ইজ 279/20 ফার্স্ট মুন্সিফ এই কেসটা আছে। এটা দেখুন এখানে স্পেসিফিক্যালি লেখা আছে, এটা একটা আরটিআই, ওনার হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ পক্ষে এলএ কালেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ পক্ষে কালেক্টর। দেখুন এই বিষয়টা নিয়ে উনি কেস করলেন, কেসটা প্রসিড হলো। এই কেসটা এখন স্টেটাস আছে কমিশন রিপোর্টের জন্য, বাট অ্যাজ পার মাই নলেজ উনি হয়তো কমিশনারকে এখনো টাকা দিতে পারেননি, যেহেতু কমিশন রিপোর্টটা উনিও কমিশনটা করতে পারছেন না। 3000 এর মতো টাকা লাগে কমিশনারকে দিতে হবে, কোর্ট এটা গ্রান্ট করে। বাট অনেক দিন, মোটামুটি 1 বছর থেকে বেশি থেকে এটা জাস্ট কমিশন রিপোর্টের জন্যই আটকে আছে, ওটাও উনি প্রসিড করতে চাইছেন। আমি কোর্টে এটাও বললাম, আমি অন কনসেন্ট বললাম যে উনি লোকাল ইন্সপেকশন করান, ইফ শি ওয়ান্টস টু ডু আ লোকাল ইন্সপেকশন শি ইজ মোস্ট ওয়েলকাম। আমি অন কনসেন্ট করলাম যে করুন, কিন্তু সেটাও উনি আজ পর্যন্ত করাতে পারলেন না। যখন এটাও করাতে পারলেন না তখন একটা মন্দির নিয়ে ঝামেলা করলেন, আর বললো যে তানভীর হক নাকি এসে ওখানে মন্দির ভাঙচুর করেছে, আগুন লাগিয়েছে। দো মাই ক্লায়েন্ট ওয়াজ অ্যাট কলকাতা, I have documents for it. He is not at all involved in this thing. যদি এটা কোনো, যদি উনি করে থাকেন, আপনার কাছে যদি কোনো কোজেন্ট এভিডেন্স আছে, she can file a case against him. We are ready to face it.